हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आई हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, यानी समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरओ और एआरओ के लिए इसको सचिवालय का भी पेपर अगर है उसमें भी आरओ का तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़िए और नोट डाउन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट है, पहले हम क्वेश्चन बताएंगे फिर आप आंसर गेस कर लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा कितने आंसर आपने सही किए, फिर हम तो बताएंगे ही। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दिया गया अक्षम, अकिंचन, अक्ष, असमर्थ। तो इसका राइट आंसर है अकिंचन, ऑप्शन बी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन ही हैं विगत वर्षों के। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहाँ जाता है? क्या कहा जाता है, मतलब रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है पाथे, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या पृष्ठभूमि। तो रंगमंच के पीछे से जो नेपथ्य से आवाज आती है उसी को नेपथ्य, पीछे की आवाज को क्या कहते हैं? हम नेपथ्य कहते हैं। अगर कोई नाटक खेलता है रंगमंच तो देखो पर्दे के पीछे से डायलॉग बोले जाते थे, वही कहते हैं रंगमंच के पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज आती है तो उसको हम कहते हैं नेपथ्य से आवाज आ रही। किससे आ रही है? नेपथ्य से। तो इसका राइट आंसर ये है। सब आए हुए क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है आधी रात का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास सरवरी, विभावरी, निशा, निशीथ। तो इसका आई होप आप लोग गेस कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निशीथ, ऑप्शन डी। अब इसमें देखिए सरवरी भी मतलब रात्रि होती है, तारों भरी रात्र को हम सरवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारों भरी रात्र होती है तो उसको हम सरवरी कहते हैं। विभावरी उसकी कहते हैं सुबह की, जब तारों भरी रात हो लेकिन सुबह होने को हो। जागो रे विभावरी, विभावरी माने प्रातः काल का समय, प्रातः काल से भी पूर्व का समय, जैसे कि तारे जिस रहते हैं रात्रि में और उसकी सुबह। निशा मतलब रात्रि ही होता है, आपको पता है। निशीथ का अर्थ होता है कि अर्धरात्रि, यानी आधी रात का समय को क्या कहेंगे? हम निशीथ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 से लेके अब तक। इसके बीच में ये क्वेश्चन बहुत 2-3 बार रिपीटेड हुए हैं। 18, 19, 20, 21 में जो भी पेपर हुए, चाहे सचिवालय हो, चाहे इलाहाबाद का सचिवालय का आरओ का पेपर हो, चाहे ए आरओ का पेपर हो, सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए है योगी, बी है मुमुक्ष, सी है मुक्तिकामी और डी है तपस्वी। तो मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, मुमुक्ष। क्या सही है? मुमुक्ष। योगी नहीं हो सकता, मुक्तकामी नहीं हो सकता, तपस्वी नहीं हो सकता, मुमुक्ष है। इसका ऑप्शन भी सरल है। कहीं कहीं ऑप्शन इतने कठिन दिए रहते हैं कि उसमें गेस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सही है, लेकिन इसके ऑप्शन सही हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। आप ये ना समझिए कि यहाँ पे कोई अन्यथा प्रश्न रखा गया, सारे प्रश्न आए हुए हैं और आपके एग्जाम के लिए आने की संभावना है। तो निश्चित तौर से आएंगे, इसमें से फंसेगा क्वेश्चन, यानी एक वीडियो में 2 या 1 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे आपके, 2-3 से भी ज़्यादा फंस सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो इसको पढ़िए। कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी और पे चाहिए तो कमेंट कीजिए। हम ऑफलाइन तो पढ़ाते ही रहते हैं, आप लोगों के फ्री ऑनलाइन भी दे रहे हैं, तो आप हमको कमेंट करेंगे, सजेशन देंगे तो हम आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पे अलग से हम प्रैक्टिस सेट या आपको वीडियो क्लासेस चाहिए तो हम क्लासेस भी डालेंगे, बट आपको लिख के कमेंट करना पड़ेगा। फ्री में क्लासेस लेने के लिए कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो ये प्रैक्टिस हम दे रहे हैं, इसको भी पढ़ के आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए, यही हमारी कामना है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? बहुत ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन है हवन सामग्री, बी है शुष्क काष्ठ, और सी है वन काष्ठ,
और ऑप्शन डी है इसमें समिधा। ऑप्शन डी है समिधा। तो हवन सामग्री में जो लकड़ी यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं हम? हवन सामग्री को जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो समिधा। क्या शब्द है? ऑप्शन डी समिधा कहा जाता है। इसको नोट करते हुए चलिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनके लिए क्या कहा जाता है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र उनके लिए क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विश्वम्भर, बी है दिक्पाल, सी है दिगंबर और डी है पैगंबर। तो इसका राइट आंसर है दिगंबर, यानी दिशाएं ही जिसका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सी दिगंबर। क्यों होगा दिगंबर? दिक प्लस अंबर। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, यानी दिक मानी दिशाएं होता है। दिशाएं ही जिसका अंबर यानी वस्त्र हो। अंबर भी अनेकार्थी है, तो यहाँ पे शब्द ऐसे ऐसे इसके कई अर्थ होते हैं, अनेकार्थी भी आते हैं आपके में। और अच्छे टॉपिक आते हैं PCRO में, जो आपको तैयार करवा दूंगी प्रैक्टिस से हम। आप इसमें प्रैक्टिस आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं छूटेगा। एग्जाम के पहले सारी प्रैक्टिस पड़ जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दिक प्लस अंबर यानी दिगंबर। तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिशाएं जिनका वस्त्र उसको कहा जाता है दिगंबर। इसको भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। ये भी टफ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन भी टफ है, देख लीजिए आप लोग, लगाइए गेस, फिर हम बताते हैं। ऑप्शन ए है कन्यापुत्र, बी है कानीन और सी है अवैध पुत्र और डी है कुमारी सुत। अब इन चार ऑप्शन में कभी कभी ऑप्शन ऐसे लिखे रहते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में, इसलिए क्लियर एग्जैक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए। इसमें देखिए कि अवैध पुत्र कुमारी सुत और कन्यापुत्र कानीन, चारों लग रहा है कि एकदम से सही होंगी, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ गया, लेकिन इसका राइट आंसर है कानीन, ऑप्शन बी। याद रखना, वो तीनों तो ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन है नहीं, कभी कभी हम लगा के उल्टा चले आते हैं। तो इसका कानीन है, इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए ताकि ये आप भूलें ना। इसके आने की 101% संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है बड़ाग्नि, बड़वाग्नि, बी है दावाग्नि और सी है बिरहाग्नि और डी है जठराग्नि। तो इसका आई होप आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो दावाग्नि इसका राइट आंसर है बी दावाग्नि। अब आपको पता होना चाहिए कि बड़वाग्नि किसे कहते हैं। अगर वन में लगने वाली आग ना पूछ लिया समुद्र में लगने वाली आग तो बड़वाग्नि कहेंगे। क्या कहेंगे हम? ये समुद्र में लगने वाली आग है। अगर हम बिरहाग्नि, तो बिरह समझ ही रहे हो कि जो कोई नायक हट जाता तो बिरहाग्नि, गम की बातें हो गई। जठराग्नि आ सकता है, तो क्या लगाएंगे आप? पेट में लगने वाली आग। क्या लगाएंगे आप? पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि कहेंगे और बड़वाग्नि कहेंगे समुद्र में लगने वाली आग को, और जंगल में लगने वाली दावाग्नि। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये PCS में भी कभी जो 10 टॉपिक उसमें से देते 10 क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया है, और RO में तो बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसको नज़रअंदाज ना कीजिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप रख लीजिए लिस्ट में, यहाँ से आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आ ही गया, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। अब पूछा गया है, वो भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, तभी यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया है। तो ऑप्शन बता देते हैं, आपको पता ही हो गया, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। तो इसका राइट आंसर है, आप सबको पता ही होगा, जठराग्नि। पेट में लगने वाली को जठराग्नि, समुद्र में लगने वाली को बड़वाग्नि और दावाग्नि कहते हैं वन में लगने वाली की आग को। नेक्स्ट देखते हैं, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है युधिष्ठिर, बी है युद्ध स्थगित, सी है युद्ध स्थायी और डी है युद्ध थिरक। इसका राइट आंसर है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर हो, इसका ही नाम युधिष्ठिर। युधिष्ठिर 5 पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और धर्म के प्रतिमूर्ति थे, और वो युद्ध में स्थिर रहने के कारण उनका नाम युधिष्ठिर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमेशा रहने वाला है उनको कहते हैं। ऑप्शन ए शाश्वत, बी अनवरत, सी अप्रतिहत और डी आजीवन। इसका राइट आंसर है शाश्वत। शाश्वत जो हमेशा रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिया गया है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपत्नीक, विधुर
वियोगी या विपत्निक। तो इसका राइट आंसर है विपत्निक। नेक्स्ट देखते हैं, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है प्रपर्ण, बी अपर्णा, सी पत्रहीन और डी अपल। आई होप सब लोग गेस्ट करते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर है प्रपर्ण। क्या है? प्रपर्ण। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, उसको हम भी बोलते चलें। बाकी इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ना हो, यानी सभी क्वेश्चनों की आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट है। लिस्ट को पढ़े रहेंगे तो आपका छूटेगा नहीं। ये अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ा रहे हैं। इसके बाद पर्यायवाची, विलोम और विभिन्नार्थी शब्द, ये और शुद्ध अशुद्ध सारे टॉपिक पे हम प्रैक्टिस से डालेंगे। आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दे के हमको उत्साहित कीजिए। अच्छा लगेगा, आप कोई सजेशन देंगे हमको तो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है जीन, काठी, हौदा, बख्तर। तो जिसमें समय न वेस्ट करते हुए आंसर बताते हैं, इसका आंसर है सी, हौदा। हाथी की पीठ पर रखने जाने वाले आसन को कहते हैं हौदा। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अप्रमाणित, अपरिमित, अप्रमेय, अनप्रमाणित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय, जिसका कोई प्रमाण से सिद्ध न हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। जो प्रमाण से सिद्ध न हो या जो प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके, ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के आया था। तो उसके लिए सही शब्द है, दोनों बार क्वेश्चन दो टाइप से आए थे, इसलिए हमने दो टाइप से यहाँ पे रख दिए हैं। यानी अलग अलग सत्र में अलग अलग पेपर से आए हुए हैं, यानी आरओ और समीक्षा अधिकारी के ही पेपर थे, बट यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दो टाइप से आए थे। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, हमारा यही उद्देश्य है कि आप कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन को सही करके आओ। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है, और यहाँ पे पूछा था जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। जरा सा अंतर है वाक्यों में, अप्रमाणित, अप्रमेय, अनुप्रमेय, अप्रमाणित। इसका भी राइट आंसर अप्रमेय ही होगा। क्वेश्चन को भले ही शब्द को इधर उधर किए हैं, आंसर वही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है असूर्य दर्शना, बी है असूर्य दृष्टा, सी है असूर्य स्पर्शी और डी है असूर्य पश्चा। इसका राइट आंसर है असूर्य पश्चा, डी, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त समाप्ति के लिए एक शब्द। ये क्वेश्चन 2019 में आया था ARO में। तो आरओ में तो बहुत बार आ चुका है, जो रिसेंटली हमको याद आ जा रहा है हम बता दे रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यानी इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल सकते हैं आप। इसमें ऑप्शन है रिक्त, बी वसीयत, सी धरोहर और डी संदा। ये भी कंफ्यूजिंग है, तीन तो ऐसे लग रहा है जैसे तीनों सही हो, लेकिन इसका राइट आंसर है, आई होप आप लोग गेस कर लिए होंगे, इसका राइट आंसर है रिक्त। क्या है? रिक्त। इसको याद कर लो, रट लो, अलग से इंपॉर्टेंट में डाल लो। ये क्वेश्चन आने की 101% संभावना है कि समीक्षा अधिकारी के पेपर में आए, चाहे आप आरओ जो भी पेपर दे रहे हैं। तो अलग से सचिवालय का जो पेपर आता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। कई लोग इसमें धरोहर लगा देते हैं, जो कि गलत रहता है। वसीयत तो बिल्कुल हो नहीं सकता, वसीयत लिखित दस्तावेज है, लिखित दिया जाता है। और धरोहर जो है वो किसी के यहाँ धरी रही, कुछ समय के लिए धरी जाती चीज़ें, बट यहाँ उत्तराधिकार में विरासत में पाई हुई चीज़ें हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिक्त। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए कहते हैं रिक्त, एक वर्ड है, और ये बहुत बार पूछा गया, आप इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है। अब देखो, किसी के पास रखी हुई शब्द है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट देखो, किसी के पास रखी गई है, उत्तराधिकार के रूप में नहीं मिली। अगर उत्तराधिकार में मिलती तो रिक्त बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिक्त। ये कॉमन वर्ड नहीं है कि आप लोग इसको यूज करते हो, इसको याद करने ना। रिक्त बहुत बार आ चुका है और कंफ्यूज करते हैं, हम भूल जाते हैं और फटाक से हम धरोहर लगा देते हैं, जबकि धरोहर का आंसर वहाँ पे नहीं है, धरोहर का आंसर यहाँ पे है। यानी किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है धरोहर, जबकि वसीयत, संरक्षण, रिक्त भी आया है तो यहाँ पे धरोहर होगा। उत्तराधिकार शब्द आ गया तो आप रिक्त रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है पतित, बी है धराशाही, सी है पालकी और डी है लुंठित। तो इसका राइट आंसर है पतित।
पतित माने गिरा हुआ शब्द, हम बोलते भी है बहुत पतित है ये, यानी बहुत गिरा हुआ हरकत जो करता है उसको पतित बोलते हैं, तो इसका अर्थ हुआ पतित। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए है सबकी सेवा करने वाला, बी है स्वयं की सेवा करने वाला, सी है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, और डी है बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो इसका राइट आंसर होगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, जो कि निम्नलिखित वाक्य खंड में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसमें क्वेश्चन गलत दिया गया है, उसमें क्वेश्चन है कि अपनी इच्छा से स्वयं किसी की सेवा करने वाला, ऐसा कि निम्नलिखित वाक्य में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अपनी इच्छा से सेवा करने वाला दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा वो हो गया है, आप लोग देख लीजिए कि अपनी इच्छा से सेवा करने, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, ये है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने। नेक्स्ट है चिर प्रसन्न, आभारी या कृतज्ञ या कृतार्थ, तो अपने कृतार्थ, ये इसका ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन एक बार देख लिया, अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। यहाँ पर लिख लो निम्नलिखित वाक्य खंड में से एक लिए उपयुक्त है, वो किसके लिए उपयुक्त है? स्वयं से सेवा करने वाले को लिए वाक्य में से प्रयुक्त एक शब्द है स्वयं सेवा। क्या लिखेगा? स्वयं सेवा। वो इसमें क्या दिया था आपके में, उसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसमें स्वयं सेवक आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्वयं सेवक कैसे काट दिया, यहाँ पे राइट होना चाहिए था, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, या तो आपको 1 मिनट देखिए, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्वयं सेवक, इसमें लिखते कम बन रहा है स्वयं सेवक, एक वर्ड है स्वयं सेवक, एक पे है, जैसे कि कहाँ लिख दें, यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा, तो आप स्वयं सेवक एक वर्ड है, देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इसको राइट कर लीजिए, एक शब्द है वहाँ पे कॉमा लिख लेना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना स्वयं, फिर ऐसे पे सेवक, ये वर्ड लिखने के बाद आप इस इन्वर्टेड कॉमा में करके फिर इसके ऑप्शन के बाद सबकी सेवा करने वाला होता है, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला। तो इसका राइट आंसर है सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को हम क्या कहेंगे? स्वयं सेवक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमने इतना टाइम दिया, इसको लिख के बताया आपको, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। इसके अलावा अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे, क्या शब्द निकलेंगे? कृतार्थ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी लगा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अपराध सूची, अवैध सूची, काली सूची, श्वेत सूची, तो इसको हम कहेंगे काली सूची। जो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करता है उसके काली सूची में डाल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहे आपके पूरे हो गए 26 क्वेश्चन। अब ये 26 क्वेश्चन आप एक नोटबुक में इंपॉर्टेंट लगा के नोट डाउन कर लीजिए। निश्चित तौर से इसमें से 4-5 क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट और आए हुए 5-6 सालों के एनालिसिस आए हुए पेपरों से क्वेश्चन है। ऐसे ही तमाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेने के लिए अनेक टॉपिकों पे 6 टॉपिक पे हम बताएंगे। आप बने रहिए और पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।